हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे और सब बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, उनको सर्दी जुकाम हो गया है, इसलिए सिद्धार्थ को बहुत जल्दी उठा दिया गया है। सिद्धार्थ उठ ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से उठा है। अब शूज़ वूज़ पहन के तैयार हो रहा है, डॉलर को घुमाने जाएगा। सर्दी जुकाम होना मतलब पूरा बदन दर्द होता है और बुखार जैसा, फीवर जैसा भी बहुत तेज़ से लगता है। तो ऐसे ही कुछ उनको हो गया है, एकदम तेज़ से सर्दी हो गई है। तो सिद्धार्थ को उठा दिया है, वो जा रहा है डॉलर को घुमाने। मैं भी उसके साथ नीचे चली जाऊंगी, तो मैं वहीं पर पानी डालती हूँ ना गेट में, तो वो डाल दूँगी और वहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी। तो बस अब हम लोग नीचे आ गए हैं। तो सिद्धार्थ गेट खोलो, मेरे से खुलता नहीं है, बहुत टाइट सा है ये, तो सिद्धार्थ से खुलवाया है मैंने। अब वो डॉलर को घुमा देगा और मैं अपना काम कर लूँगी। इसके बाद बच्चे जगा दिए थे मैंने दोनों जन को ही, जब वो डॉलर को घुमा के आ गया था। तो अब इनके स्कूल का टाइम हो रहा है, तो सिद्धि रेडी हो रही है यहाँ पर। अपने बाल उसने बना लिए हैं, आज पोनी कर रही है, मतलब फिर से उसके बाल थोड़े थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो छोटी सी पोनी बन गई है, अच्छी लग रही है। और उसके मन की चोटी नहीं हुई है, देखिए बार बार अपने बालों को फिर से वो ठीक कर रही है। तो मैं बोल रही थी कि ठीक है हो गया, पर नहीं मानी लड़की। देखो दोबारा उसने चोटी की, ब्लेज़र वगैरह पहनने, मतलब टाइम था उसके पास, तो उसने फिर से चोटी बनाई है। अब वो हो गई है रेडी, दोनों ही बच्चे रेडी हो गए हैं। उसका ऑटो आता है तो वो निकल जाती है जल्दी से। अब सिद्धार्थ जा रहा है, ये बच्चे चले जाएंगे, इसके बाद मैं अपनी क्लीनिंग में, साफ़ सफाई में लगूंगी। तो अब मैं धुलाई करने लगी हूँ। यहाँ बाहर में मुझे ही धोना पड़ गया आज। वैसे तो हस्बैंड धो लेते हैं, पर उनकी थोड़ी तबीयत जो ठीक नहीं है, तो इसलिए फिर वो तो अभी लेटे ही थे। तो फिर मैंने जगाया भी नहीं उनको, क्योंकि रात में पूरी नींद नहीं हो पा रही थी उनकी, सांस ही नहीं निकल रही थी उनकी। तो फिर वो सो रहे हैं और मैं यहाँ पर सफाई करने लग गई हूँ। तो पहले सब मैं पानी डाल दूँगी अंदर, जहाँ डॉलर सोता है, रहता है रात को, तो उस कमरे को धो ही लेते हैं। वैसे मैं पूरे घर में पोछा लगाती हूँ, और अक्सर मैं बाहर में भी पोछा ही लगाती थी, पर जब से डॉलर आया है तो फिर मन ऐसा होता है कि अच्छे से धुलाई हो जानी चाहिए। तो फिर मैंने धुलाई शुरू कर दी है। तो बाहर भी पानी डाल दिया था, तो सब जगह अच्छे से वाइपर कर दूँगी, तो बढ़िया साफ़ भी हो जाता है, शुद्ध भी हो जाता है। झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा ली थी, सबसे पहले झाड़ू ही लगाई थी, फिर धुलाई करना स्टार्ट किया था। तो पहले मैं बाहर में धुल के आ गई हूँ, अंदर आ गई हूँ। पहले आपने देखा होगा मैं बढ़िया मोजा वोजा पहन के धुलाई कर रही हूँ, और यहाँ आके ही मेरे शरीर में गर्मी आ गई। तो ये देखो मोजे वोजे सब निकाल दिए गए हैं, बालों को एकदम जूड़ा में बना लिया गया है, और पोछा लगा दिया है। पोछा लगाने के बाद मेरी क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद मुझे हस्बैंड को काढ़ा बना के देना है। यहाँ देखिए मैंने स्पीड बढ़ा दी है, तो कैसी दिख रही हूँ, फनी फनी सी। इनको दवाई लेनी पड़ेगी ना, अभी सुबह भी, शाम को भी ली थी, अभी फिर से लेनी है। तो ये बच्चे जो स्कूल टिफ़िन में ले गए हैं, वही बनाई हुई थी तो वही ले गए हैं, तो ये बचा हुआ है, तो इनके लिए मैं ये गर्म कर देती हूँ, तो इनका नाश्ता हो जाएगा, फिर ये दवाई खा लेंगे। वैसे ये नाश्ता जल्दी से करते नहीं हैं, पर अभी करना पड़ेगा क्योंकि दवाई खानी है। और अभी मैंने इनके लिए ये काढ़ा बना के दिया था, यानी मीठा ही पीते हैं ये, तो बिना चीनी का नहीं, तो गुड़ डाल दिया था, कच्ची हल्दी और अदरक का काढ़ा, तो ये बहुत फ़ायदा करता है। ये देखिए इस तरीके से काढ़ा एक कप बना के दे दिया था, तो चाय जैसा ही, मतलब अच्छा टेस्ट आता है, बुरा नहीं लगता है, तो वो दे दिया था। और अब इसके बाद ये थोड़ा सा नाश्ता करके दवाई खा लेंगे। कैसा लग रहा अभी? खा लो फिर दवाई खा लेना, सॉस ज़्यादा नहीं डालो यार। पहले तो उन्होंने वो काढ़ा पी लिया था, अब नाश्ता करने के बाद उनको थोड़ी सी चाय चाहिए थी, तो मैं चाय दे देती हूँ, इससे वो दवाई खा लेंगे, और फिर कंबल दे देती हूँ, तो सो जाएंगे थोड़ी देर। अभी मैं इनको बोल के आई हूँ कि आप दवाई खा के थोड़ा आराम कर लो। अभी तो ये छत में ही थे, धूप सेक रहे थे, तो मैं बोली हूँ कि थोड़ा आप लेट लो, पर उनको ना चैन नहीं पड़ रही है, बार बार फिर छत में आ जाते हैं। सोने में भी रात को भी इतना परेशान हो रहे थे, बड़ा मुश्किल हो रहा था। सिद्धार्थ को भेज के उनको इन्हेलर मंगाया, 9 बजे के आसपास ट्यूशन से आता है ना, इसके बाद मैंने बोला कि जाके इन्हेलर ला दो। ये गए थे, खुद ही अपनी दवाई लेके आए हैं, पर उनको ना वो इन्हेलर लाना भूल गए, फिर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने उसको भेजा ज़बरदस्ती करके, जाओ बेटा ले आओ। बोला 9 बज गया मम्मा, रात हो गई। हमने कहा फिर भी जाओ, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है मेडिकल, तो फिर चला गया था, ला दिया। फ़िलहाल मैं बस जस्ट नहाने ही जा रही थी,
थोड़ा सा लेट हो गई हूँ और बाकी सारे कामों में, क्योंकि वही टाइम इसके उठने का होता है, तो ये साथ में उठ जाते हैं तो फिर उसका सारा काम वही करते हैं, घुमाना है, खाना खिलाना है, या सब कुछ मैं बना के दे देती हूँ और वो खिला देते हैं उसको और घुमा देते हैं। तो आज बच्चों को उठाना पड़ा, तो बच्चों के लिए उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उतने जल्दी उठते नहीं है ना वो लोग। तो कुछ 6:30 7 पौने 7 बजे के आसपास मैं उनको उठाती हूँ। आज 5:30 पौने 6 तकरीबन, हाँ शायद पौने 6 बजे ये भौंकने लगता है कि अभी ले चलो बाहर। तो फिर उठाना पड़ा, सिद्धार्थ को उठाया मैंने, उसको जल्दी उठा दिया तो वो तो उठने का ही नाम ना ले। बड़ी मुश्किल में लड़का उठा, मतलब तबीयत इनकी ख़राब हुई और हम सब परेशान हो गए, यानी बच्चे परेशान हो गए, साथ में मैं भी। फिर बाहर की जो क्लीनिंग होती है वो सब भी मैंने ही की, पानी वानी डाल के धोना होता है क्योंकि वहाँ पे डॉलर रहता है ना, और पूजा पाठ भी हम लोगों का मतलब रहता है, तुलसी माता भी बाहर ही हैं, तो थोड़ा सा साफ़ सफाई डेली की ज़रूरत होती है। तो ऐसे करके ना आज थोड़ी सी फिर से आज मैं लेट हो गई। नहाने में लेट होता है, फिर एक सारे ही कामों में लेट होता है। नहा के ऊपर आए हैं तो देखो डॉलर की मस्ती देख लो, ये देखो। पहले मैं बाल्टी लाई थी कपड़ों की, तो उससे बदमाशी कर रहा था, तो ये हैंकी उसी का है, उसको वो दे दिया। तो अब देखो, और पति देव ने भी थोड़ा आराम कर लिया दवाई खा के, तो वो भी एक्टिव हो गए, तो उनको भी मज़ा आ रही है उसके साथ भागने में। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आज के वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर से करते रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।